ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग योग वार्षिक महारामायण से और वैराग्य प्रकरण कल समाप्त हो गया था। अभी मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण से सर्ग नंबर 1 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है विश्वामित्र जी का श्री राम को तत्व ज्ञान संपन्न बताते हुए उनके सामने सुखदेव जी का दृष्टांत उपस्थित करना। सुखदेव जी का तत्व ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा में लीन होना। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, इस प्रकार सभा में आए हुए सिद्ध पुरुषों ने जब उच्च स्वर में श्री राम के भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा की, तब श्री विश्वामित्र जी ने अपने सामने बैठे हुए श्री राम से प्रेम पूर्वक कहा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हारे लिए और कुछ जानना शेष नहीं है। तुम अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो। सर्वस्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जानते हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी की सी है। उसे जानने योग्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। श्री राम, मैं तुमसे व्यास पुत्र सुखदेव जी का यह वृत्तांत कह रहा हूँ, जो तुम्हारे अपने ही वृत्तांत के समान है। इसे सुनो। यह सुनने वाले मनुष्यों के जन्म मरण रूप संसार के अंत अर्थात मोक्ष का कारण है। वे जो तुम्हारे पिता के बगल में अजनगिरी के समान श्याम तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी भगवान व्यास बैठे हैं, इनके सुखदेव नाम से प्रसिद्ध एक महाज्ञानी पुत्र हुआ, जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। सुखदेव जी संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे एक दिन मन ही मन इस लोक यात्रा अर्थात जागतिक व्यवहार पर विचार कर रहे थे। उस समय उनके हृदय में भी तुम्हारी ही तरह विवेक का उदय हुआ। उन महामना सुखदेव ने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक विचार करके जो परम मनोहर परमार्थ सत्य वस्तु अर्थात परमार्थ साधन की उच्च स्थिति है, उसे प्राप्त कर लिया। उसे प्राप्त करके भी उनके हृदय में यही परमार्थ वस्तु अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा है, ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उस परम वस्तु के स्वतः प्राप्त हो जाने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। इतना अवश्य हुआ कि उनके चित्त की चंचलता दूर हो गई और जैसे चातक वर्षा की जलधारा के अतिरिक्त अन्य जलधाराओं से मुंह मोड़ लेता है, उसी प्रकार उनका मन अत्यंत क्षणभंगुर भोगों से विरत हो गया। एक दिन निर्मल बुद्धि वाले सुखदेव जी ने मेरुगिरी पर एकांत स्थान में बैठे हुए अपने पिता मुनीश्वर श्री कृष्ण दैपायन व्यास से भक्ति भाव से के साथ पूछा, मुने, यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे इसकी शांति या नाश होता है? यह कितना बड़ा है, किसका है और कब तक रहेगा? पुत्र के इस प्रकार प्रश्न करने पर आत्मज्ञानी मुनीश्वर व्यास ने उन्हें जो कुछ बताने योग्य बात थी, वह सब यथावत एवं विशुद्ध रूप से बता दी। उनका उपदेश सुनने के अनंतर सुखदेव जी ने सोचा, यह तो मैं पहले से ही जान गया था। ऐसा विचार कर उन्होंने पिताजी के उस उपदेश वाक्य का अपनी सुबुद्धि के द्वारा अधिक आदर नहीं किया। भगवान व्यास भी अपने पुत्र के इस अभिप्राय को समझकर उससे बोले, बेटा, भूतल पर जनक नाम से एक प्रसिद्ध राजा हैं, जो जानने योग्य तत्व सच्चिदानंद घन परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं। उनसे तुम्हें संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पिता के ऐसा कहने पर सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर पृथ्वी पर आए और महाराज जनक के द्वारा पालित विदेहपुरी में जा पहुँचे। वहाँ छड़ीदार द्वारपालों ने महात्मा जनक को यह सूचना दी, राजन, राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी खड़े हैं। उन्होंने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए द्वारपालों से अवहेलनापूर्वक कहा, सुखदेव जी आए हैं तो वहीं पर ठहरे। ऐसा कहकर राजा 7 दिनों तक चुपचाप बैठे रहे, उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। तत्पश्चात राजा जनक ने सुखदेव जी को राजमहल के आंगन में बुलवाया। वहां आने पर भी सुखदेव जी पूरे 7 दिनों तक उसी प्रकार उपरत होकर बैठे रहे। इसके बाद जनक ने सुखदेव जी को अंतःपुर में ले जाने की आज्ञा दी, किंतु वहां भी राजा ने 7 दिनों तक उन्हें दर्शन नहीं दिया। वे चंद्रमा के समान मुख वाले सुखदेव जी का अंतःपुर में यौवन के मद से उन्मत्त कमनीय कांति वाली सुंदरियों द्वारा भांति भांति के भोजनों तथा भोग सामग्रियों से लालन पालन कराते रहे।
परंतु जैसे मंद गति से बहने वाली वायु दृढ़ मूल अविचल वृक्ष को नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रकार वे भोग तथा अनादर एवं उपेक्षा जनित दुख भी व्यास के पुत्र के मन को अपनी ओर खींच न सके, उसमें विकार पैदा न कर सके। सुखदेव वहाँ पूर्ण चंद्रमा के समान निर्विकार भोग और अनादर में भी समान अर्थात हर्ष विषाद से रहित, स्वस्थ, मौन एवं प्रसन्नचित्त बने रहे। इस प्रकार परीक्षा द्वारा सुखदेव जी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हें सादर अपने पास बुलवाया और प्रसन्नचित्त देखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शीघ्रतापूर्वक उनका स्वागत करके राजा ने उन्हें कहा, ब्राह्मण, जगत में परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य है वे सब आपने पूर्ण कर लिए हैं, सारे मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। इस तरह आप कृतकृत्य तथा आप्त काम हो चुके हैं। अब आपको किस वस्तु की इच्छा है? सुखदेव जी ने कहा, महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है और इसकी शांति अविनाश कैसे होता है। आप शीघ्र ही मुझसे इस विषय का यथावत रूप से प्रतिपादन कीजिए। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार पूछे जाने पर राजा जनक ने सुखदेव जी को उस समय वही बात बताई जो पहले उनके महात्मा पिता व्यास जी के द्वारा बताई गई थी। तब सुखदेव जी ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, मैंने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जान ली थी। फिर जब पिताजी से इसके विषय में पूछा तब उन्होंने भी मुझे यही बात बताई और आज आप भी यही बात कह रहे हैं। शास्त्रों में भी महावाक्यों का यही अर्थ दृष्टिगोचर होता है। वह इस प्रकार है, यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ और संकल्प का आत्यांतिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है। वाह भगवान वाह। अतः सर्वथा निस्सार है, यही शास्त्रों का निश्चय है। महाबाहो, क्या यही अविचल सत्य है? यदि हाँ, तो इसका इस तरह उपदेश कीजिए जिससे यह मेरे हृदय में अचल असंदिग्ध रूप से बैठ जाए। संसार के विषयों में भटकते हुए चित्त के द्वारा इधर उधर भटकाया जाता हुआ मैं आज आपसे शांति लाभ करना चाहता हूँ। राजा जनक ने कहा, मुने, इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपने स्वयं विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना है और फिर गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना है। इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय अर्थात जानने योग्य तत्व नहीं है। मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषयों के भोगों के त्याग में शूरवीर होने के कारण महान वीर हैं। आपकी बुद्धि दीर्घ काल तक बनी रहने वाली रोग रूपी भोगों से पूर्णतः विरक्त हो गई है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्राह्मण, जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसे पूर्ण रूप से आपने पा लिया है। आपका चित्त पूर्ण काम हो गया है। आप दृश्य वस्तु अर्थात बाह्य विषय की ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं, अतः मुक्त हैं। अभी और कुछ पाना या जानना शेष रह गया है, इस भ्रम को त्याग दीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, महात्मा जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर सुखदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में चुपचाप स्थित हो गए। उनके शोक, भय और श्रम सभी नष्ट हो गए। वे सर्वथा निधि एवं संशय रहित हो गए। तदंतर वे मेरुगिरि के प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के लिए चले गए। वहाँ 10,000 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे और जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार वे प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर परमात्मा में लीन हो गए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।